कुछ दोस्त ठंड से बचने के लिए एक बूढ़े बाबा लकड़ी जला रहे थे, उनसे बात की और बोला, हम दोस्त की शादी में आए हैं और हमने सुना कि यहाँ शादी नहीं होती थी और दुल्हन शादी के दिन गायब हो जाती थी। तो आवाज आता है कि बहुत साल पहले ऐसा होता था और स्क्रीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं एक बस में दुल्हन और एक परिवार शादी के लिए लखनऊ जा रही थी और सामने पर पेड़ गिर गया तो बस आगे नहीं जा सकती। तो लोगों ने बोला कि मंगलपुर का रास्ता लो। तो ड्राइवर ने बोला कि मैं वहां से नहीं जा सकता, मैं भी मंगलपुर से हूँ और वहां पर एक अफवाह है कि शादी के बाद दूल्हा दुल्हन के ले जाने के वक्त अगर दुल्हन को एक राक्षस उठा लेता है। 12 साल पहले वहां पर लास्ट दुल्हन गायब हुई थी और तब से वहां पर किसी ने शादी नहीं की। लेकिन बाकी हॉरर फिल्मों की तरह किसी ने उसकी बात नहीं मानी और वहां से जाना चाहा। तो रास्ते में उनका बस का टायर भी पंक्चर हो गया और वो लोग वहीं पर रुक गए। कुछ देर बाद एक क्रिएचर ने उन पर हमला कर दिया, बड़ा ही खतरनाक तरह से, और परिवार के सबको मार दिया और दुल्हन को लेकर चली गई। उसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है दुष्यंत आचार्य की चिता जल रही है। और उसके बाद दोबारा सीन शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है लंदन की सीन। वहां पर अर्जुन यानी अक्षय कुमार और उसकी बहन मीरा और उसके पापा लंदन में रहते हैं और वीडियो कॉल में एक महाराज अर्जुन के बहन मीरा और राहुल के शादी के लिए डेट बताती है 13 नवंबर। और खाने के समय मीरा बोलती है कि उसकी ओरिजिन की डेस्टिनेशन फिर से चेंज हो गई क्योंकि उदयपुर पैलेस पूरा पानी के बीच में है और राहुल के दादी को पानी से डर लगता है। तो अर्जुन कहता है पानी से डर लगता है तो वो बुढ़िया नहाती नहीं है क्या। तो हमें पता चलता है कि अर्जुन लाइफ में स्टेबल नहीं है और उसके ऊपर काफी केस और लोन भी है। इसके लिए उसका पापा बहुत गुस्सा करते हैं उसके ऊपर। उसके बाद उसके पापा बोलते हैं कि कल सेमिनार है सिडनी में तो मुझे कॉल मत करना, शादी करनी है तो बता देना, मैं अटेंड करने चला जाऊंगा। उसके बाद घर में रिचर्ड गार्डनर बोल के एक बंदा आता है तो बोलता है आपके ग्रैंडफादर मर गए और आपके हिस्से में 500 करोड़ इंडियन रुपीस एंड एक पैलेस इंटरेस्टिवली छोड़ गए नॉर्थर्न इंडिया में। उसके बाद राहुल के दादी का फोन आता है, वो बोलती है कि जहाँ चाहे शादी कर सकते हैं। तो अर्जुन बोलता है कि अपने महल में करते हैं। ये सब बोलने के लिए पापा का फोन करते हैं लेकिन पापा उठाते ही नहीं। तो अर्जुन कुछ साइन चेक लेकर इंडिया आता है और वहां पर ट्रेन में एक लड़की को गिरते गिरते बचाता है ट्रेन से। तो वहाँ लॉज में काफी एंटिक चीज देखकर वो बोलता है ये सब लाते कहाँ से हो। तो वो बोलता है एक शंभू बाबू नाम के कोई है, वो लाते हैं, लेकिन कहाँ से लाते हैं वो नहीं बताया। और वहाँ लॉज में अर्जुन को काफी दिक्कत भी हो रही थी। तो अर्जुन बाहर जाके लोगों से पूछता है कि कोई शांताराम जादव नाम के किसी को जानते हो, वो मुझे कल लेने आने वाला था, वो मेरे पैलेस का वॉचमैन है। और फिर वो आता है और अर्जुन से माफी मांगता है कल रात लेने ना आने के लिए। और पैलेस जाके वो देखता है 1509 की पैलेस बिल्कुल धूल मिट्टी से बाहर खराब हो गया है लेकिन अंदर से बिल्कुल नया है, थोड़ी धूल है। अर्जुन के पूर्वज तांत्रिक थे, फिर राजा ने उनके नाम कर दी पैलेस। बोला पूरी जिंदगी तुम्हारी फैमिली गांव की रक्षा करेगी। और बोला जाता है कि जब महल में भूत दिखने लगे तो दादाजी यहाँ नहीं रहते थे, सिर्फ पूर्णिमा के दिन आते थे और एक बंद कमरे में पूजा करके चले जाते थे। अर्जुन कहता है लोगों को बोलकर यहाँ पर साफ कराओ, अब मैं यहाँ पर रहने वाला हूँ। तो वो कहता है कि यहाँ पर सालों पहले 3 लोग रहने आए, उनमें से एक मर गया और दोनों पागल हो गए। सुबह वेडिंग प्लानर जग्गू और गांव वाले आते हैं। तो अर्जुन कहता है कि यहाँ पर शादी होगी तो गांव वाले डर से चले जाते हैं। तो शंभू वो कहता है कि शादी मत करवाइए, बदसूर आएगा चमकदड़ों के सेना के साथ और आपकी बहन को ले जाएगा। बदसूर कौन है पूछने पे वो बोलता है कि सालों पहले इंद्रप्रस्थ में एक देव और एक असुर कन्या से प्रेम हो गया, वो लड़की गर्भवती हो गई। तो देवलोक और असुर लोग किसी ने भी उस बच्चे को नहीं लिया। युग के पहले दिन वो जन्मा, देवों ने उस पर हमला किया तो अंधकार के देवता अंधकार के पास गया, फिर असुर कन्या मर गई और फिर बच्चे को अंधकारदा ने रोशनी से बचाकर मंगलपुर में चमकदड़ों के सेना के साथ छुपा दिया और वो अंधकार में बड़ा हुआ। फिर उसने घोर तपस्या की और शिवजी ने वर दिया कि वो या तो खुद के हाथों से या फिर उसका वंश उसे मार सकता है। फिर वो देवता के ऊपर हमला कर दिया और सारे देवता विष्णु देव के पास पहुंचे।
विष्णुदेव ने एक अप्सरा वृक्षसेनी के हाथों बिजली की शक्ति देके उसे भेज दिया। बदसूर की प्रेम में पागल हो गया। वृक्षसेनी ने कहा बिना शादी के टच नहीं कर सकते, तो शादी करने लगा। वृक्षसेनी ने उसके गर्दन में खंजर घोंप दिया और वो जाके गिरा मंगलपुर के जंगल में, जहाँ वहाँ काला जादू वाले लोग ने उसका मंदिर बनाया और उसे पुनर्जीवित करने में लगे। निखिल ऐसा ना हो इसलिए वृक्षसेनी मंदिर के पास पैर होकर रही और उसकी बिजली वाले हाथ मंदिर में धंस गए। लेकिन बदसुर के आत्मा बदले के लिए हर सुहागरात के पहले बधू को उठा के ले जाता था, इसलिए वहाँ के लोग गंगा पार जाके ही शादी करते थे। गंगा पवित्र है, इसलिए उसके पार असुर नहीं जा सकते। ये बोलकर वो जा ही रहा था, तब अर्जुन को पता चल गया कि शंभू बाबू ही है जो एंटीक जूस महल से चुराता है। फिर उसे पुलिस का डर दिखाता है तो वो रुक जाता है और सफाई के लिए लोग लेके आया। और दूसरी तरफ हमें दिखाता है कि जो लड़की को अर्जुन ने ट्रेन से गिरने से बचाया, वो पुलिस स्टेशन आई है अपनी बहन की रिपोर्ट लिखाने के लिए, जो शादी के दिन गायब हो गई थी। और उसी रात को वेडिंग प्लानर यानी जग्गू को एक भूत दिखता है। बाद में पता चलता है कि वो उसका भांजा बल्ली है। बल्ली के साथ अर्जुन की बिल्कुल भी नहीं बनती। उसे लगता है कि बल्ली एक अश्लील और लौंडियाबाज है। उसके बाद बल्ली घर के जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी का कुछ काम करता है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है और गीजर खराब होता है। जग्गू जब कुमोड में बैठता है, ब्लास्ट करने से उसका नीचे का पूरा जल जाता है और अर्जुन जब वहां जाती है तो इलेक्ट्रिक से उसे शॉक लगता है और वहां वही ट्रेन वाली लड़की आती है अर्जुन को थैंक यू बोलने के लिए। फिर अर्जुन को ऐसे देखकर सीपीआर से बचाता है। बोलता है अर्जुन मर गया था, हार्ट बीट उसका बंद हो गया था, फिर सीपीआर से वो बचा। और बताती है कि वो एक राइटर है और अभी उसे किसी वजह से सीतापुर जाना है। तो अर्जुन उसे छोड़ने जाता है और इनवाइट करता है अपनी बहन की शादी के लिए। रात को कोई बल्ली का पैर खींचता है और उसे दिखाई देता है कि पहले उसके घर में कोई आया और छत में अभी कोई रेंग रहा है। फिर वो चीज बल्ली के अंदर चला जाता है और बल्ली उसके बस में हो जाता है। फिर अगले दिन शंभू बाबू अर्जुन को बताता है कि घर के सारे डॉक्यूमेंट्स काली के पास है और दादाजी ने बोला था मरने के बाद वो अर्जुन को देने को। घर रखे अर्जुन को दिखता है कुछ लोग ताश खेलते हुए और घूमते हुए। निखिल किसी और को वो नहीं दिखता। और वहाँ अर्जुन बाहर गया था कॉल करने के लिए, तो उसे वहाँ वो राइटर लड़की फिर से दिखती है। तो वो बोलती है कि तुमने मुझे कैसे देख लिया। तो अर्जुन कहता है दूर से देखा तो लगा तुम हो। वो कहती है कि वो बदसूर की मंदिर ढूंढ रही है और फिर चली जाती है। फिर दिखता है कि बल्ली बस में घर से बाहर जाता है। अर्जुन ने देखता है और जग्गू को लेकर उसके पीछे जाता है। जंगल में बैठा एक आदमी से अर्जुन पूछता है कि यहाँ पिशाच विशाच रहते हैं क्या। तो वो आदमी बोलता है कि पता नहीं बेटा, मैं तो कल ही मरा हूँ। और आगे जाके एक जगह रुक जाता है बल्ली और बोलता है कि वो है बदसूर के मंदिर का कलश, नीचे रहता है बदसूर और वो है वृक्षसेनी का पेड़। फिर अर्जुन के चांटे से उसका होश आता है। फिर वो लोग चमगादड़ों की वजह से वापस महल आते हैं, लेकिन सुबह बल्ली को कुछ याद नहीं रहता। से मिलती है अर्जुन और उसे मंदिर के बारे में बताता है। वो भी वो मंदिर देखना चाहती है। अर्जुन उसे प्रपोज करता है और वो लोग मंदिर के रास्ते में जा रहे थे, तब वो लोग कुछ वीडियो करते हैं अपने। तो मंदिर जाकर मंदिर देखकर वहाँ चमगादड़ की वजह से वो लोग वापस आ जाते हैं। तो अगली सुबह अर्जुन के पापा फोन करते हैं, शादी वहाँ ना करने के लिए बोलता है। फिर गंगापुर में एक आश्रम जाके वहाँ के गुरु से शादी करवाने के बारे में पूछने बोलता है। फिर गुरु बोलता है कि कुछ समुदाय बदसूर को जगाने के लिए 13 बधू को बलि देने चाहा। उन्हें रोकने के लिए राजा ने अर्जुन के पूर्वज शांतिक को बोला कि उन्हें रोक दिया। फिर उन्होंने अर्जुन को बोला कि अभी शादी करने में कोई बुराई नहीं है, अभी बदसूर नहीं आएगा। ये बोलकर उन्होंने बोला फिर भी मैं अपने एक शिष्य को आपके घर में भेजता हूँ। और शिष्य महल आके उस बंद घर के सामने रुका और की होल से अंदर देखना चाहा तो दूर जाके गिरा। फिर वो जल्दी से जाना चाहा और बोला इस घर में सुबह तक दिया जला के रखना, इसी से बुरी शक्तियों को हराया जा सकता है। फिर अर्जुन और वो कार से गंगा पार जाने लगे। रास्ते में किसी अनजान आदमी की वजह से सूरज ढक गया, तूफान आया, पेड़ गिरने लगा। तो उसने कहा तुरंत पास वाले शिव मंदिर के अंदर चलो।
लेकिन जाते वक्त ही एक टीन से शिष्यों का गला कट गया और वो मर गया। रात को अर्जुन महल आके देखता है कि बंद दरवाजे के सामने वाला और सारा घर का दिया बुझने लगा है। अर्जुन को कुछ गड़बड़ लगा और महल से बाहर जाते वक्त एक परछाई दिखी। अर्जुन भागने लगा, हथौड़ी वगैरह से उसे मारना चाहा लेकिन वो बदसूर के आर पार निकल जाता है और अर्जुन का गला दबाता है। लेकिन अर्जुन फोन का फ्लैशलाइट जला के बचता है। फिर पीछे से हमले से अर्जुन का फोन नीचे गिर जाता है। उसके बाद किसी तरह फ्रिज के लाइट से बचता है। महल के बाहर जाके गाड़ी में जाके लाइट जला के सारा रात वहीं पर बिताता है। सुबह जग्गू उसे जगाता है और बोलता है, मैं अब से लॉज में रहूंगा। रात दरवाजे पे नॉक, गिरने की आवाज, मेरा पिछवाड़ा, ये सब। अर्जुन बोलता है शादी कैंसिल करो। महल आके देखता है मीरा और उसका ससुराल पहले से ही घर में आ गए हैं। फिर अर्जुन मीरा और बाकी सबको बोलता है कि हाँ यहाँ पर शादी होगी। अर्जुन और उसके पापा गंगापुर वशिष्ठ गुरुजी के पास जाते हैं। वो बोलता है कि शायद बदसूर अभी गया नहीं और वो अभी 5 एलिमेंट्स को भी कंट्रोल करना सीख गया। शादी एक काम करो, रात में नहीं दिन में 12 बजे के पहले खत्म कर दो। लेकिन ध्यान रहे दूल्हे के परिवार को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो वो सोचेंगे कि परिवार श्रापित है। और बोलता है कि तुम जल्दी से वो बंद दरवाजे खोलने की चाबी ढूंढो। फिर गुरुजी बोलता है कि 12 बदरों की मौत हो चुकी है, एक और बदसूर पुनर्जीवित हो जाएगा। फिर अर्जुन चाबी लेने काली के घर जाता है। काली गुस्से से बोलता है कि चाबी यहाँ पर नहीं है। तो दोनों के बीच में लड़ाई होने लगता है। आवाज सुन के अर्जुन के पापा अंदर आते हैं और देखता है अर्जुन के दादाजी जिंदा है। बंदूक लेके बोल रहे हैं, यहाँ से चले जाओ वासुदेव, बेटे किसे जान से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। वो बोलता है कि मतलब आपकी मौत एक नाटक थी गुरुजी। घर जाके उसके पापा अर्जुन को बोलता है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो अर्जुन। और मूवी पास्ट में जाती है और हमें दिखता है कि वासुदेव बोलता है, मैं और माधव दुष्सन आचार्य के शिष्य थे और माधव गुरुजी का बेटा। मंगलपुर वेद उपनिषद सीखने की जगह थी और हम सब भी वहां पर गुरु गोपाल दास आश्रम में सीख रहे थे। फिर गुरुजी ने वासुदेव को सीताराम का माला ऊपर छत में रखने को बोलता है और वो गलती से वहां पर नृत्य सिखाने आने वाली गुरुजी के दोस्त के बेटी यशोदा के गले में पड़ जाती है। दिन ब दिन उन दोनों के बीच में प्यार बढ़ने लगता है। लेकिन माधव को भी यशोदा से प्यार था। एक दिन मंत्र उच्चारण के वक्त यशोदा को देखते वक्त माधव से गलती हुई तो गुरुजी ने डांटा उसे और बोला, सालों पहले बदसूर को जगाने के लिए अधूरा समुदाय मंत्र उल्टा पढ़ते थे, क्योंकि जो कोई भी बदसूर को जगाएगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन वो मनुष्य हमेशा उसका गुलाम बन जाएगा। तो इसलिए गुरुजी ने एक मशीन बनाया जिससे मंत्र आता है, बिल्कुल एक टेप रिकॉर्डर की तरह, और उसे सूर्यास्त से उदय तक चलाता है। अगर बदसूर के मृत्यु के दिन से 36,000 पूर्णिमा तक कोई उसे पुनर्जीवित नहीं करता तो वो कभी नहीं हो सकता। उसके बाद यशोदा वासुदेव को अंगूठी पहनाती है और शादी के लिए बोलता है। फिर उत्सव के बाद गुरुजी सबके सामने उन दोनों का विवाह का घोषणा करता है। फिर उसके बाद माधव ने गुस्से में मशीन से मंत्र उल्टा चलाया बदसूर को जगाने के लिए, क्योंकि वो उसकी हर इच्छा पूरी करेगा। फिर गुरुजी अपने बेटे के सामने भीख मांगता है ताकि वो ये पाप काज ना करे और बोलता है, मैं तुम्हें वो सब ला के दूंगा जो तुम चाहोगे। अगले दिन गुरुजी वासुदेव के शिक्षा के अंत में गुरु दक्षिणा में यशोदा को भूलने बोलता है, वरना वो उसे श्राप दे देगा। फिर अगले सीन में यशोदा रोने लगती है कि उससे देव ने कहा कि वो उससे प्यार नहीं करता, उसके शरीर से करता है। गुरुजी ने बोला शादी जरूरी है, तुम माधव से कर लो। फिर उनकी शादी हो जाती है। फिर माधव बदसूर के बस में आ रहा है धीरे धीरे, ये यशोदा ने देख लिया, डर से घर से बाहर आ गया और वासुदेव इस रात गांव छोड़कर जा रहा था तो यशोदा भी उसके साथ चली गई। दोनों ने शादी कर ली। यशोदा को पता चला कि वो गर्भवती है। फिर वासुदेव ने वादा किया कि उससे अपनी बच्चे जैसा ही प्यार करेगा वो बच्चा और कोई नहीं अर्जुन था। वशिष्ठ गुरुजी ने बोला कि यह सब दुष्सम गुरुजी का चाल था तुम्हें लाने का, क्योंकि 36,000 पूर्णिमा में बस 2 और बाकी है।
इसलिए मरने का नाटक किया उन्होंने। अगले दिन मीरा की शादी सुबह में होती है, लेकिन इससे महाराज गुस्सा हो जाते हैं। बोलते हैं ये मेरा घोर अपमान है। और ससुराल वाले भी बोलते हैं अगर शादी होगी तो रात में, वरना नहीं होगी। तो अर्जुन बोलता है ठीक है, रात में ही शादी होगी। तो शादी पूरा होने के बाद बल्ली जो अभी बस में था वो जाके जनरेटर ऑफ कर देता है। सारे दिया भी बुझ जाता है। तो अर्जुन मीरा और बाकी लोगों को कमरे में ले जाके बाहर से बंद कर देता है कमरा। लेकिन मीरा को बस में रहा माधव उठा ले जाता है। फिर भी अर्जुन मीरा के कमरे में जाके देखता है कि मीरा नहीं है। तो अर्जुन को फिर एक भूत ने रास्ता दिखाया जंगल की तरफ, और दूसरी तरफ वशिष्ठ गुरुजी और देव बंद घर का दरवाजा ताला तोड़ देता है। फिर अर्जुन देखता है गुहा में 12 लड़कियों की कंकाल गोल करके बैठे हैं, और मीरा भी जाके वहां पर बैठी। दुष्यंत आचार्य यज्ञ कर रहे हैं मधुसूर को जगाने के लिए। तो अर्जुन जाके बस हुआ माधव के ऊपर हमला कर देता है। बहुत देर तक लड़ाई होती है उनकी। अर्जुन उसके ऊपर एक त्रिशूल से हमला करता है, लेकिन कुछ नहीं होता उसे, वो आर पार निकल जाता है। इस लड़ाई में अर्जुन बुरी तरह घायल होता है। आचार्य माधव को मीरा का सिर आधा करके ले आके बोलता है, और बदसूर जागने लगता है। लेकिन ठीक उसी वक्त मंत्र वाला मशीन चला देता है वासुदेव। बिजली गिरता है और अर्जुन वृक्षसेनी की एक उंगली तोड़कर माधव के अंदर घुसा देता है, और वो जल जाता है। बदसूर भी गायब हो जाता है, और गुरुजी के सर में कुल्हाड़ी से उसे मार देता है। और फिर मंदिर गिरने लगता है। किसी तरह अर्जुन और मीरा भाग जाते हैं। अगले दिन मीरा के ससुराल वाले लोग घर जाते वक्त अर्जुन महाराज को बख्शिश के नाम पे एक चांटा मारता है, और उसे ढोंग करने से मना करता है। फिर वहाँ वही ट्रेन वाली लड़की आती है। अर्जुन अपना प्रपोजल का जवाब मानता है। वो हैरान होती है और बोलती है कैसा प्रपोजल। और वो बोलती है कि मैं कोई राइटर नहीं हूँ, मैंने झूठ कहा तुमसे। मैं मेरे जुड़वा बहन चित्रा को ढूंढने आई, जो शादी के दिन गायब हो गई थी, यानी कि वही पहले बस वाली लड़की, और ये भी शादीशुदा है अब। फिर अर्जुन जल्दी से जाके जंगल वाली वीडियो में देखता है कि वहाँ कोई लड़की नहीं थी, वो अकेला ही बात कर रहा था। फिर हमें प्रेजेंट टाइम में वो लड़के आग सेकते हुए स्टेशन में बाबा जी के कहानी सुनते हुए मिलते हैं। फिर उनमें से एक ने पूछा कि अर्जुन को भूत कैसे दिखते थे। बोलता है अर्जुन कुछ सेकंड के लिए शौक से मर गया था, तो एक मरे हुए इंसान ही एक मरे हुए इंसान भूतों को देख सकता है। एक और पूछता है कि फिर क्या हुआ, सब लंदन चले गए। वो बोलता है नहीं, अर्जुन रह गया और 24 साल से पिता के मोक्ष के लिए पूजा कर रहा है हर पूर्णिमा को। कहता है कि वो बाबा कोई और नहीं अर्जुन ही था 24 साल बाद। और वो बोलता है कि दुनिया में अलग अलग भूत भी होते हैं। Khatam, please do like and subscribe guys.